हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है सॉल्यूशन। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका स्टेटमेंट है हमारा, इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन सो दैट द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो हमारा फोर्थ पार्ट था, जिसको वहां पे डी पार्ट गिवन है, ठीक है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है। वहां पे देखिए हमने सिमिलैरिटी के लिए एक पैरेलल का जो हमारा सिंबल होता है उसको हमने यूज कर लिया था। वो हमसे बाय मिस्टेक हुआ है, एक हमारी वो सिली मिस्टेक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सिमिलैरिटी का जो सिंबल होता है उसको हम यूज करके इसको हम यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने वाले हैं। तो चलिए हम देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा सेट ए है वो हमें गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, राइट। ये हो गया हमारा सेट ए। और जो हमारा रिलेशन आर है ये देखिए डिफाइंड है हमारा फ्रॉम सेट ए टू ए, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा, आर इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ T1 T2 such that T1 is similar to T2 and T1 T2 belongs to set A। जहां पे हमारे देखिए T1 एंड T2 जो है ये ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहां से इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल्स का हो सकता है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने T1 T2 के फॉर्म में राइट कर लिया, तो इससे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है कि जो हमारा सेट है ये ऑल ट्रायंगल्स का सेट है, और यहाँ पे जो हमारे T1 एंड T2 है ये सेट ए के एलिमेंट्स है, तो T1 एंड T2 जो है ये ट्रायंगल्स ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिलेशन रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करना होगा। चलिए शो करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव, राइट। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम राइट कर सकते हैं, फॉर ऑल ट्रायंगल बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ टीटी जो होगा वो बिलोंग होगा रिलेशन आर में, बिकॉज ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ होते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी प्लेन फिगर होता है, ओके ना, तो वो खुद के साथ सिमिलर होता है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा ट्रायंगल जो वो खुद के सिमिलर होगा, तो इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन में एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं, एज ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट ना। जब भी हमारा प्लेन फिगर होगा तो वो खुद के साथ सिमिलर होगा। तो इस तरह से हमें मिलता है कि जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ T, है ये बिलोंग होगा रिलेशन आर में। और जब इस तरह के ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो जो हमारा रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो यहां से हो गया हमारा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो हमारा ये देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। चलिए अब हम सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट T1 T2 belongs to set R and T1 T2 belongs to relation R। आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ऑफ T1 T2 belongs to relation R। अब देखिए इस तरह का हमारा जब ऑर्डर पेयर रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, ये हमारा इंप्लाई करेगा T1 सिमिलर T2, बिकॉज ये हमारा कंडीशन गिवन है रिलेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हमारा T1 जो T2 के सिमिलर है तो T2 भी हमारा T1 के सिमिलर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज T2 सिमिलर T1। और अब देखिए जब T2 हमारा सिमिलर है T1 के, तो ये हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और जब इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन आर में एग्जिस्ट हो गया तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, राइट। तो देखिए जो हमारा आर है
ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम थर्ड चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। तो चलिए अब हम ट्रांजिटिव यहाँ पे चेक करते हैं। ओके ना, ये हमारा जो रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट था ये डिलीट हो गया। थर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव, राइट। अब ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे देखिए लेट कर लेंगे, लेट T1, T2, T3 belongs to set A and order pair of T1, T2 and order pair of T2, T3 belongs to relation R। ये हमने इस तरह का कंसीडर कर लिया। तो यहां से देखिए हमारा इंप्लाई करेगा T1 सिमिलर T2 एंड T2 सिमिलर T3, राइट। अब देखिए जब हमारा T1 T2 के सिमिलर है एंड T2 जो हमारा है T3 के सिमिलर है, तो T1 जो होगा हमारा T3 के भी सिमिलर हो जाएगा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज T1 सिमिलर T3, राइट। और जब इस तरह का देखिए हमें रिलेशन मिल जाता है T1 एंड T3 में, तो ये हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ T1, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट हो गया रिलेशन में, तो जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन था R, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। और जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन R था ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये प्रूव हो गया एंड होप सो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, तो देखिए 8 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कह रहा है कि इज द रिलेशन इज द स्क्वायर ऑफ फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमें शो करना है कि क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चेक करेंगे, हमारा जो रिफ्लेक्सिव की जो प्रॉपर्टी है वही यहाँ पे फेल हो जाएगी और एनी वन हमारा देखिए जो रिलेशन है, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव है, अगर कोई भी रिलेशन हमारी फेल कर जाती है तो हमारी जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हम रिफ्लेक्सिव ही चेक करेंगे और अगर ये फेल हो गया तो जो हमारा रिलेशन है ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो यही हम शो कर लेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो इसके लिए सेटिस्फैक्टरी होगा। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट A है वो इक्वल है n के। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन R है ये हमारा डिफाइन होगा फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और ये देखिए कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा R इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ A, B such that A equals to B square where A, B belongs to set of natural number। ये देखिए हमारा रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया मैथमेटिकली। अब इसको देखिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे रिफ्लेक्सिव। ओके ना, अब रिफ्लेक्सिव हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फॉर 2 belongs to n। 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है और ये n में बिलोंग करता है। तो यहां से देखिए हम शो कर लेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ 2, 2 इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन R। और क्यों नहीं बिलोंग हो रहा है भाई, यहाँ पे आप शो कर सकते हैं एज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। 2 जो है हमारा वो 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ओके ना, 2 जो हमारा है 4 के इक्वल नहीं होगा, उससे लेसर होगा। और यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि ये स्क्वायर ऑफ के इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारा गिवन कंडीशन है वो फेल हो गया, और जब ये फेल हो गया तो हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ओके ना। और अब यहाँ पे देखिए हमने शो कर लिया कि जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर नॉट अ, नॉट एन कर लीजिए, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके ना। इक्विवेलेंस होने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगी। ठीक है ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके ना। आप यहाँ पे आंसर कहना चाहिए कि नो, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह लिया कि नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी कंप्लीट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेड बाय एस, ट्रांजिटिव रिप्रेजेंटेड बाय टी, रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इक्विवेलेंस रिप्रेजेंटेड बाय ई। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे और भी स्टेटमेंट है, कहना कि अ रिलेशन में हैव अ सम आर नन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, फॉर ईच पार्ट्स state whether the relation has some or all of the properties mentioned by writing the letters S, T, R, E in the space provided. Write n of none of the properties satisfies. तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट था, वही स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का है। यहाँ पे आपको देखिए जो भी रिलेशंस गिवन है उनको आप चेक कीजिए कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस है, या हमारे जो ऑल थ्री रिलेशंस है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी अगर हमारे रिलेशन शो नहीं कर रही है तो उसके लिए आप एन राइट कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे आपको आंसर जो है वो एस, टी, आर, ई एंड एन के फॉर्म में प्रोवाइड करना है। तो देखिए इसके जो पार्ट्स हमारे गिवन है हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल हमारे 5 पार्ट्स हैं, इनको हमें चेक करना है। फर्स्ट हमारा है इज स्मॉलर देन, सेकेंड है हमारा इज द फादर ऑफ, सी है हमारा इज पैरेलल टू फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, इज अ मल्टीपल ऑफ, देखिए डी हमारा पार्ट है, कहना कि इज अ मल्टीपल ऑफ फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ई हमारा है इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए पार्ट है उसको हम राइट करते हैं और यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट है, ठीक है ना, उसके लिए हमारा रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे देखिए हमें सेट नहीं गिवन है, तो ये हमारा रियल नंबर पे हो सकता है, तो हम रियल नंबर यहाँ पे कंसीडर करके रिलेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, ए हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, और जो हमारा रिलेशन है आर, ये हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। और रिलेशन देखिए जो हमारी डिफाइंड है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी वर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके, अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा for all a belongs to set of real number, the order pair of a does not belongs in relation R, as यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा a है वो लेस देन नहीं होगा a के। ओके ना, a के इक्वल हो सकता है, ए से लेस देन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए है ये रिलेशन आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, 2 आप वैल्यू कंसीडर कर लीजिए ए की, तो 2 जो हमारा है वो 2 के इक्वल ही होगा, लेस देन थोड़ी ना होगा, राइट। तो इस तरह का हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने ये चेक कर लिया कि जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो यही हमको देखिए यही स्पेस है हमारा, यहीं पे हम इसको राइट करके सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ से इरेज करने वाले हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का पार्ट हमारा यहाँ पे अब इरेज हो जाएगा, एंड होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए सेकेंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक।
ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा ये हमारा रिलेशन है, ठीक है ना, बिकॉज ऑर्डर पेयर टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन में एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन बी या स्मॉलर देन बी, ठीक है। तो ए हमारा जो है बी से लेस देन है, तो क्या हमारा बी ए से लेस देन होगा? नहीं, ठीक है। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस नॉट इम्प्लाई बी इज लेस देन ए, ठीक है। हमारा बी जो है होगा वो ए से लेस देन नहीं होगा, ये हमारा इम्प्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स जो हमारा बी ए टाइप का ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग नहीं होगा आर में। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए डज नॉट बिलोंग इन आर। और जब इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा आर में बिलोंग नहीं होगा तो जो हमारा आर है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके ना। तो हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हमने रिफ्लेक्सिव चेंज चेक कर लिया, सिमेट्रिक भी चेक कर लिया, अब हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। चलिए अब उस पे आते हैं, अब इसको हम यहां से डिलीट कर लेंगे, ये हमारा डिलीट हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव। चलिए अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट आर, ये हो गया हमारा। एंड हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब इस तरह के देखिए जब हमारे ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेंगे तो ये हमारा इंप्लाई करेंगे ए इज स्मॉलर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन सी। अब देखिए ए जो हमारा है ये बी से स्मॉलर है एंड बी जो हमारा है ये सी से स्मॉलर है, तो जो हमारा ए है ये सी से भी स्मॉलर होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज ए इज स्मॉलर देन सी, और जब हमारा ए स्मॉलर देन सी हो गया तो ये हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। दैट मीन्स ये जो हमारा रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा हमारा टी, दैट इज ट्रांजिटिव, बिकॉज हमें एस टी आर ई एंड एन के फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करना है। तो जो हमारा रिलेशन है ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो देखिए इसका जो ए पार्ट है वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसका देखिए जो हमारा बी पार्ट है इज फादर ऑफ, तो इसको हम यहाँ पे देखिए शो कर लेते हैं। हम जो बी पार्ट है इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेट ए, राइट। यहाँ पे जो हमारा सेट होगा ये देखिए हो जाएगा हमारा सेट ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना। जो हमारा सेट होगा ये सेट ऑफ पर्सन्स हो जाएगा, और रिलेशन जो हमारा है ये देखिए डिफाइंड हो रहा है सेट ए टू ए, सेट ए टू ए में, सॉरी आर नहीं। और रिलेशन जो हमारा आर है ये देखिए कुछ इस तरह से डिफाइंड है, R equals to for all order pair of x y such that x is father of y, ओके ना। इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे देखिए जो हमारे x, y है ये बिलोंग हो रहे हैं सेट A में। तो ये हमारा देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया रिलेशन का। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं। अब देखिए कोई भी जो पर्सन है वो इटसेल्फ का फादर तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, राइट ना। बायोलॉजिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a द ऑर्डर पेयर ऑफ x is not belong in R as no one be father of itself, ओके ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा therefore R is not
रिफ्लेक्सिव। ओके ना, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, हमारा जो ये रिलेशन है नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं हम यहाँ पे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट A एंड ऑर्डर पेयर ऑफ x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा x इज फादर ऑफ y, राइट। x जो हमारा है ये y का फादर तो है नो डाउट, बट y जो है वो x का फादर नहीं होगा। ओके ना, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे बट y इज नॉट अ फादर ऑफ x, ठीक है, फादर ऑफ x। देयरफॉर यहां पे हम कह सकते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ yx इज नॉट बिलोंग इन R, ठीक है। yx टाइप का हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, अब उस टाइप के रिलेशन को यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये भी देखिए हमारा डिलीट हो गया। थर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव। ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x कॉमा y कॉमा z बिलोंग इन सेट A एंड हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई एंड ऑर्डर पेयर ऑफ वाई जेड बिलोंगिंग इन रिलेशन R। ये हो गया हमारा। तो अब इससे देखिए हम ये इंप्लाई कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z, राइट। तो यहां से देखिए हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा x भी जो है वो फादर ऑफ z होगा, तो नहीं। यहाँ पे देखिए x जो है ये y का फादर है एंड y जो हमारा है ये z का फादर है, तो x जो होगा ये ग्रैंडफादर ऑफ z होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा x जो है ये फादर ऑफ z नहीं होगा। तो यहां से देखिए हम राइट करेंगे बट x इज नॉट अ फादर ऑफ z, राइट ना। अब ये इसका फादर नहीं होगा, दैट मीन्स xz टाइप का जो ऑर्डर पेयर हमारा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा रिलेशन R में। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज x कॉमा z इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन R। जब ये रिलेशन R में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इज नॉट अ ट्रांजिटिव। और हमने देखिए यहाँ पे चेक करा कि जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है एंड ना ही ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर होगा, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा ऑल नन या कह सकते हैं एन, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो ऑल नन होगा। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके ना, बी पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब देखिए जो हमारा इसका सी पार्ट है, अब उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारा जो सी पार्ट है देखिए ये हमारा है इज पैरेलल टू फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। तो ये तो देखिए हमारा ए एंड बी जो है ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड हमारा है इज पैरेलल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके लिए देखिए जो हमारा सी पार्ट है इसके लिए हम राइट कर लेंगे। इसके लिए देखिए जो हमारा सेट ए है, ये हमारा जो सेट है ये हमारा है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके ना, ये हो गया हमारा सेट ए। और जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड है ऑन सेट ए टू ए, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ लाइंस L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू, देखिए पैरेलल का सिंबल इस तरह से होगा हमारा L1 पैरेलल टू L2, और यहाँ पे देखिए जो हमारा L1, L2 होगा ये बिलोंग हो जाएगा हमारा सेट ए में। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रिलेशन का। चलिए अब इसको भी हम लोग चेक करते हैं।
रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ एल, एल जो होगा वो बिलोंग होगा रिलेशन आर में, बिकॉज ऑल जो लाइंस होते हैं वो हमारे पैरेलल आर कोइंसिडेंट टू इटसेल्फ होते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह का ऑर्डर पेयर जो होगा वो रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं एज ऑल स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन करिए, लाइंस नहीं करिए, ओके ना। एज ऑल स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ओके ना। तो जब ये खुद के साथ पैरेलल हो गई दैट मीन्स इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव हमारी रिलेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, राइट। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, ये फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट L1 कॉमा L2 belongs to set A and order pair of L1 कॉमा L2 belongs to relation R। ये हमारा इंप्लाई करेगा L1 पैरेलल L2, राइट। जब ये हमारा इस तरह का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, तो जो हमारा L1 है वो L2 के पैरेलल होगा, और जब L1 हमारा L2 के पैरेलल है तो L2 भी देखिए हमारा जो है L1 के पैरेलल होगा, राइट ना। और जब ऐसा हो गया, इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ओके ना, तो जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ L2 कॉमा L1 है ये बिलोंग हो जाएगा हमारा रिलेशन R में। तो इस तरह का जब हमारा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर गया है रिलेशन R में, तो हमारा जो R है वो एक हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ओके ना। तो R देखिए हमारा हो गया सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे यहाँ पे। चलिए हमारा डिलीट हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा थर्ड ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट L1 L2 L3 बिलोंगिंग इन सेट A, एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड L1 कॉमा L2 एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे इस तरह के ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन R में एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3। अब देखिए L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 L3 के पैरेलल है, तो ये हमारा इंप्लाई करेगा L1 पैरेलल L3, बिकॉज हमारा L1 जो होगा वो L3 के पैरेलल हो जाएगा। और इस तरह का जब हमारा केस एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ L1 कॉमा L3 जो होगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन R में। और जब इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन R में एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारा R है ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो ये हो जाएगा हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस, राइट। जो हमारा रिलेशन है ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इसका जब हम आंसर राइट करेंगे तो आंसर हम राइट करेंगे E, ओके ना। E स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसका देखिए हमारा C पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका जो हमारा D पार्ट है अब हम लोग उस पे आएंगे। तो होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए जो हमारा D पार्ट है अब उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर D है ये हमारा है इज अ मल्टीपल ऑफ फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारा रिलेशन गिवन है इज मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली फर्स्टली राइट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं डी पार्ट में। अब डी पार्ट को हम यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे,
ए हमारा सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए हम इसको आई प्लस कह लेते हैं। आई प्लस हमारा रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड है हमारा आई प्लस टू आई प्लस। ठीक है, ये हो गया। और रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड है, आर इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू एम बी, राइट। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आई प्लस एंड जो हमारा m है इज है कांस्टेंट, राइट ना। हमने यहाँ पे m जो है किसी कांस्टेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, तो a जो हमारा है वो इक्वल है mb के, राइट ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम फर्स्ट रिजल्ट चेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके, तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई प्लस, हमारा जो ऑर्डर पेयर ऑफ ए होगा ये देखिए हमारा बिलोंग होगा रिलेशन आर में, बिकॉज ईच जो नंबर होता है वो खुद के मल्टीपल के इक्वल होता है, राइट ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जो नंबर होता है वो खुद के मल्टीपल के इक्वल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी हम कांस्टेंट के मतलब यूनिटी अगर हम कंसीडर करें तो यूनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद के ही मतलब मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो होगा ऑर्डर पेयर ऑफ ए वो बिलोंग होगा हमारा रिलेशन आर में, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, राइट। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई प्लस, राइट। एंड हम यहाँ पे देखिए ये प्लस है हमारा, ये टी रिप्रेजेंट हो गया था, प्लस हो गया। एंड हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा a इक्वल्स टू एम बी, राइट ना। ये जो हमारा है वो एम बी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा इंप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे आप बट का यूज कर सकते हैं, बट b इज नॉट इक्वल्स टू एम ए, ओके ना। ये नॉट इक्वल्स टू एम ए होगा, राइट ना। ये जो हमारा है वो एम बी के इक्वल है, तो जो b हमारा है वो एम ए के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा a जो है वो b के किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, तो b जो होगा हमारा वो a का किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल वैल्यू होगी, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए डज नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन आर, राइट। जब ऐसा बिलोंग नहीं होगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके ना। तो हमारा देखिए जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा डिलीट। अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, उसको चेक करेंगे, राइट। अभी हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हो गया हमारा। अब ये देखिए इंप्लाई करेगा हमारा a इक्वल्स टू एम बी एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू एन सी, जहां पे हमारे देखिए वर m एंड n जो है ये कॉन्स्टेंट्स है, राइट ना। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है, ये हमने मेंशन कर लिया। तो अब यहां से देखिए हम ये राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू m एंड b की जो वैल्यू है हमारी देखिए ये nc के इक्वल है, हम इसको राइट कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहां से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं a इक्वल्स टू m n c,
इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जो हमारा mn है ये कोई कांस्टेंट है, तो इसके प्लेस पे हम एक अनदर कांस्टेंट को राइट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू pc, राइट। हमने pc राइट कर लिया, जहां पे हमारा p जो है p इक्वल्स टू mn हो गया एज अ कांस्टेंट, हमने इसको कांस्टेंट कह लिया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a है वो c के किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल हो गया, तो ये जो हमारा इंप्लाई करेगा, ये हमारा इंप्लाई करेगा AC बिलोंग्स टू रिलेशन R, राइट। और जब इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा एग्जिस्ट कर गया रिलेशन में, तो जो हमारा रिलेशन है ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने चेक कर लिया कि जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा R एंड T, ओके ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके। तो हमारा जो डी पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है ई पार्ट उस पे आते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट देखिए हमारा है इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो अब इस पे आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे अब हम ई पार्ट को राइट कर लेंगे। ई हमारा जो पार्ट है, सॉरी, ई जो हमारा पार्ट है, इसके लिए देखिए कोई भी हमारा प्लेन फिगर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सेट ए को राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ प्लेन फिगर्स, ओके। अब जो भी हमारे फिगर्स होंगे यहाँ पे, वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, इस तरह के ही हमारे देखिए यहाँ पे प्लेन फिगर्स होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड है ए टू ए, और जो हमारा रिलेशन है ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ, हम यहाँ पे देखिए ए एंड बी ही कंसीडर कर लेते हैं, सच दैट यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, जहां पे हमारे देखिए ए एंड बी है ये सेट ए के एलिमेंट्स है, ओके ना। ए जो हमारा है ये कॉन्ग्रुएंट है बी के, और ये देखिए हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया, अब इसको हम चेक करते हैं, राइट। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम राइट कर सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एज यहां पे कह सकते हैं ऑल प्लेन फिगर्स आर congruent to itself, ओके ना। ये हो गया हमारा, यानी जो प्लेन फिगर होता है वो खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जब ऐसा हो गया तो जो हमारा आर है ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, राइट। तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसके लिए हम लेट कर लेंगे लेट A, B belongs to set A and order pair of AB belongs to relation R. This implies A congruent to B. अब देखिए जब A B के congruent है तो B भी जो हमारा होगा वो A के congruent होगा, and this implies order pair of BA belongs to relation R. और जब इस तरह का order pair हमारा belong हो गया relation R में, तो जो हमारा R है ये हो जाएगा सिमेट्रिक, राइट। तो रिलेशन देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया एंड सिमेट्रिक भी हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। थर्ड को हम राइट करेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव। अब देखिए हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं लेट A, B, C belongs to set A and हम राइट करेंगे यहाँ पे ऑर्डर पेयर ऑफ AB and ऑर्डर पेयर ऑफ BC belongs to relation R। हमने ऐसा राइट कर लिया, तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा A is congruent to B and B जो होगा हमारा congruent होगा
सी के। अब ए जो हमारा है ये बी के कॉन्ग्रुएंट है एंड बी जो हमारा ये सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो हमारा है, ठीक है, वो सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। जब ए हमारा सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और जब ए सी टाइप का हमारा ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर गया तो जो हमारा रिलेशन है ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ओके ना। तो इस तरह से देखिए हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारा आर जो है ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये हमारा देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया एंड आंसर जो हम राइट करेंगे वो हम राइट करेंगे ई, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंस। तो इस तरह से देखिए जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल पार्ट्स थे ये हो गए कंप्लीट। नोट कर लीजिए इसे भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अब 11 पे हमें आना है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है इसका स्टेटमेंट है हमारा आंसर ट्रू और फॉल्स। तो हमें देखिए ट्रू और फॉल्स ही इसका हमें आंसर देना है। कह रहा है कि इज रिलेशन कॉन्ग्रुएंट टू इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए हमने आपको शो करा था अभी कॉन्ग्रुएंसी का पिछले ही पार्ट में कि जो भी हमारे प्लेन फिगर्स होते हैं अगर उनका हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है तो ये एक हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, राइट ना, वो हो जाएगा हमारा ट्रू। और इसको देखिए बस हमें ट्रांजिटिव ही चेक करना है कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली आप यहाँ पे जो रिलेशन है उसको डिफाइन कर लीजिए। ये हो गया हमारा ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। और जहां पे हमारा ए बी है ये बिलोंग हो रहा है हमारा सेट ए में, जहां पे सेट ए हमारा है ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे जब ट्रांजिटिव को चेक करेंगे, बस आपको देखिए ट्रू आंसर देना था। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आप यही कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स या 3 कंपोनेंट्स आप सेट ए के कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हमारा इंप्लाई करता है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड बी हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट टू सी। तो ये हमारा इंप्लाई करेगा ए कॉन्ग्रुएंट टू सी। और जब ऐसा हो जाता है हमारा, यहाँ से हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग कर गया। जब आर में हमारा बिलोंग कर गया तो आर जो हमारा है ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ओके ना। तो यही देखिए हमें शो करना था कि क्या ये जो हमारा रिजल्ट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 11th भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कह रहे हैं कि इफ अ रिलेशन आर if R is a relation in n क्रॉस n, दैट मीन्स ये देखिए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन हमारा जो है वो डिफाइंड है बाई ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी related to order pair of CD if and only if A plus D equals to B plus C, then so that R is an equivalence relation। तो चलिए इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका रिलेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, राइट ना। इसको आप चाहे तो मैथमेटिकली भी राइट कर सकते हैं। आपका जो रिलेशन है देखिए डिफाइंड है ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n। और जो हमारा r है ये डिफाइंड है हमारा फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। इसको देखिए हम इस तरह से राइट करते हैं ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी सच दैट ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए जो हमारे ए बी सी डी होंगे ये बिलोंग होंगे हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो इस तरह से हमारा देखिए जो रिलेशन है
ये डिफाइंड होगा, राइट ना। तो अब चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके, अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। ठीक है, इसको हम देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा सच दैट, अगर इस तरह का हमारा ऑर्डर पेयर है, या हम ये कहें कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी जो है वो ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी से रिलेटेड है, तो इसको हम पुट करें तो ये जो हमारी कंडीशन गिवन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सच दैट हमने कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ए जो हमारा है ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, हमने राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारा है डी, दैट इज हमारा है सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है हमारा बी, तो ये देखिए हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे हमारा है इक्वल, इक्वल हमने राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारा बी, तो बी हमारा है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का हमारा सेकेंड एलिमेंट है बी, राइट। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे है हमारा प्लस सी, सी हमारा है सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा ए, तो ये देखिए हमारा इंप्लाई कर गया ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। दैट मीन्स हमारा जो कंडीशन है वो होल्ड हो गई, बोथ साइड हमारा इक्वल हो गया। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके ना, जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव हमने शो कर लिया। अब इसको हम सिमेट्रिक शो करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसको हम यहां से डिलीट करेंगे। चलिए सेकेंड हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी। और ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये हमारा इंप्लाई करेगा अगर इस तरह का हमारा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है और ये रिलेटेड टू ईच अदर है। तो यहाँ पे देखिए जब हम सिमेट्रिक शो करते हैं तो इसके लिए जो हमारा गिवन कंडीशन होता है रिलेशन का उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, या हम ये कहें कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं टू ऑर्डर पेयर के, इनके हम पोजीशन को चेंज करेंगे। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं d प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c प्लस बी। एडिशन में हम जो हमारे यहाँ पे नंबर या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, अगर उनके हम प्लेसेस को इंटरचेंज भी कर लें तो भी हमारी वैल्यू जो होती है वो चेंज तो नहीं होती है। तो इस तरह का हमने राइट कर लिया। ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी रिलेटेड टू हो जाएगा हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। अभी देखिए जब हमारा ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो सी डी से रिलेटेड था, हमने यहाँ पे शो कर लिया कि सी डी का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेटेड है ए बी के। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, राइट, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम इसी को डिलीट करेंगे बस। चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ट्रांजिटिव। चलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। अब ट्रांजिटिव को हम यहाँ पे शो करेंगे, तो यहाँ से देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर सी डी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ई एफ बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n। हमने देखिए n क्रॉस n में 3 ऑर्डर पेयर्स कंसीडर कर लिए। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ ई एफ। हमने ये शो कर लिया कि इस तरह का हमारा जो है रिलेशन इन सभी ऑर्डर पेयर्स में
एग्जिस्ट करता है। तो अब ये देखिए जो हमारे इंप्लाई करेंगे वैल्यू, उनको अब हम राइट करेंगे। ये देखिए हमारे इंप्लाई करेंगे a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी एंड। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए ध्यान देना होगा। आप करते क्या है, जब ये रिलेशन आपको गिवन है तो आप क्या करते हैं कि देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा सी एंड यहाँ पे हमारा प्लस, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा एफ, सी प्लस एफ इक्वल्स टू हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसके सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे आप राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड एलिमेंट है डी और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट है ई। तो यहाँ से हमें मिलेगा सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। ये हमारे वैल्यूज इंप्लाई होंगे। अब देखिए हम बोथ रिलेशंस को या जो हमारे बोथ जो रिजल्ट है इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे एडिंग बोथ रिजल्ट वी गेट, राइट। अब इनको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में ऐड होगी एंड राइट की वैल्यू राइट में ऐड होगी। अब ऐड करेंगे तो देखिए यहां से हमारी वैल्यू हो जाएगी दिस इंप्लाइज, ओके ना, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस डी और यहां से हो जाएगा देखिए हमारा प्लस सी प्लस एफ एंड इक्वल हो जाएगा हमारा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यही हमारी वैल्यू होगी। अब जो वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है हम कैंसिल कर लेंगे। तो यहां से देखिए जो हमारा d है ये d से d कैंसिल हो जाएगा एंड c से c कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी रिमेन वैल्यू बचती है उसको अब हम राइट कर लेंगे। तो यहां से देखिए हमें मिलेगा a प्लस एफ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b प्लस ई, राइट। यही देखिए हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट था जो हमने मेंशन करा था ये हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा देखने को कि जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी है ये रिलेटेड है हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ई एफ से। और जब इस तरह का हमारा रिलेशन मिल गया, ठीक है ना, ऑल थ्री ऑर्डर पेयर के हेल्प से, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ओके ना। और यहाँ पे देखिए हमने देखा कि जो हमारी रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो जो हमारा रिलेशन है ये हो जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, या हम ये कह सकते कि ये भी हमारा प्रूव हो गया, ओके ना। तो 12th भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए आपका जो 13 है इसका स्टेटमेंट है हमारा प्रूव दैट अ रिलेशन आर इन अ सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 गिवन बाय आर इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए हमें शो करना है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन जो है हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है फॉर दिस सेट, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग यहाँ पे हमारा जो सेट ए है, ओके ना, अब इसके लिए देखिए हमारा जो गिवन है इसके हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा। और जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड हो जाएगा हमारा फ्रॉम सेट ए टू ए एंड रिलेशन हमारा जो गिवन है ये हो जाएगा हमारा फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ओके ना। इसी तरह से हमारा जो रिलेशन है ये गिवन है। अब इसको हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो चलिए अब इसको हम लोग शो करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ओके। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जब डिफरेंस हम करेंगे तो हमें ये इवन नंबर मिलना चाहिए। तो जो हमारा सेट ए है इसके देखिए हमारे 2 पार्ट्स होंगे, एक इवन नंबर्स का सेट और एक ऑड नंबर का सेट। बिकॉज हम 2 इवन नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा और 2 ऑड नंबर का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे
तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, राइट ना। तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं बस आपको शो कर रहा हूं कि जो हमारे ए एंड बी है इनका जो डिफरेंस है ये एक इवन है, हम ऐसा कंसीडर करेंगे। बट आप जब शो करेंगे तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, इवन नंबर का सेट है, ऑड नंबर का सेट, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम राइट कर लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। आप ऐसे कह सकते हैं एज मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस केस के लिए, या आप क्लास 12 में कह सकते हैं कि 0 को हम एज अ इवन नंबर ट्रीट करते हैं। तो 0 जो होगा हमारा ये होगा एन इवन, राइट ना। 0 जो होगा हमारा ये एक इवन नंबर होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्स। ओके ना। अब आपको ये ध्यान देना है कि 0 जो होता है एक इवन नंबर की कैटेगरी में मेंशन होता है, ठीक है ना। तो 0 जो होगा हमारा एक इवन नंबर होगा। तो हमारा जो रिलेशन है ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। चलिए ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए हम कंसीडर करेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ओके। एंड हम कंसीडर कर लेते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और ये हमारा देखिए इंप्लाई कर रहा है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ओके ना। जब इस तरह का हमारा ऑर्डर पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो एक स्टेट कर रहे हैं कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है ये एक इवन नंबर है। अब देखिए जब ये हमारा नंबर इवन है, इसके मॉडुलस वैल्यू इवन है, तो जो हमारा a माइनस बी होगा ये भी तो हमारा एक इवन नंबर ही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए आपका मॉडुलस ऑफ a माइनस बी है एक इवन नंबर, तो जो हमारा a माइनस बी होगा ये भी हमारा एक इवन नंबर ही होगा, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे दिस इम्प्लाइज। अब देखिए जब हमारा a माइनस बी एक इवन नंबर है तो जो हमारा माइनस ऑफ a माइनस बी होगा ये भी एक इवन नंबर ही होगा, राइट ना। ये निगेटिव इवन नंबर होगा, ये हमारा पॉजिटिव इवन नंबर है। ऐसा हो गया हमारा। अब इसको देखिए इस तरह से राइट कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज b माइनस ए इज इवन। हमने क्या करा, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो ये भी जो हमारा नंबर होगा एक इवन ही होगा। और जब ये नंबर हमारा इवन है तो इसका मॉडुलस वैल्यू भी इवन ही होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज इवन, राइट। और जब ये हमारा इवन हो गया तो जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए है वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा हो गया डिलीट। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। जब ये बिलोंग कर गया रिलेशन आर में तो जो हमारा रिलेशन है ये हो जाएगा सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, राइट ना। तो ये देखिए हो गया हमारा सिमेट्रिक भी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे। अब इसका जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, उसको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बिलो रीजन में था उसको तो हमने डिलीट कर लिया, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वाला भी, सॉरी सिमेट्रिक वाला भी पार्ट कंप्लीट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ट्रांजिटिव, ओके ना। तो ये तो हमारा रिलेशन है, ये तो डिफाइंड था, जिस तरह से इसको राइट करेंगे इसे नहीं रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे थर्ड जो पार्ट है उसको चेक करेंगे, ये हमारा है ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव हो गया। अब इसके लिए देखिए हम लेट करेंगे लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। हमने इस तरह के ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में कंसीडर कर लिए। ये देखिए हमारे इंप्लाई करेंगे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉडुलस ऑफ b माइनस सी इज इवन,
राइट। अब देखिए मॉडुलस वैल्यू ऑफ a माइनस बी भी इवन है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ b माइनस सी भी इवन है, तो विदाउट मॉडुलस भी जो हमारे नंबर्स मिलेंगे वो भी हमारे इवन ही होंगे। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज e माइनस बी इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन। राइट, ये भी तो हमें मिलेगा, ये जो हमारे नंबर्स है इस तरह से भी इवन होंगे। अब देखिए जब हमारा a माइनस बी भी इवन है एंड b माइनस सी जो है वो भी इवन है, तो जब हम टू नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो हमें एज अ रिजल्ट नंबर मिलेगा वो भी इवन ही होगा, बिकॉज सम ऑफ टू इवन जो होता है ऑलवेज इवन होता है। तो यहां से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो इवन। राइट, ऐसा होगा हमारा। अब यहां से देखिए हमारा ये b से b कैंसल हो गया, राइट ना। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज इवन। राइट, और अब देखिए जब हमारा a माइनस सी जो है इवन है तो इसका मॉडुलस वैल्यू भी हमारा इवन ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज इवन। राइट, और अब देखिए जब ये भी हमारा इवन हो गया तो जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ AC है वो रिलेशन R में एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से देखिए हम इसको अब डिलीट करते हैं इस वाले पार्ट को, तो यहां से हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज ऑर्डर पेयर ऑफ AC बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा R इज ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरह से देखिए जो हमारा रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारा जो रिलेशन है ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये भी देखिए हो जाएगा हमारा प्रूफ। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनके हमारा लेट आई बी द, ये देखिए हमारा कैपिटल आई है, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड आर बी अ रिलेशन ऑन आई डिफाइंड बाई ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ a plus b is an even integer for all ab belongs to set of integers I, then prove that R is an equivalence relation। तो इसे देखिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। हम सॉल्यूशन के पार्ट को राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट A है ये हमारा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड हो जाएगा हमारा फ्रॉम I टू I, और हमारा जैसे डिफाइंड है ये रिलेशन, ये हमारा रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे देखिए हमारा रिलेशन R है जो डिफाइंड है फॉर ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट a प्लस बी इज इवन इंटीजर। राइट, जहां पे a एंड b जो हमारे हैं ये सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स आई द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। एज हम कह सकते हैं a प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2a इज एन इवन इंटीजर। बिकॉज देखिए यहाँ पे जब भी हम टू ऑड इंटीजर को ऐड करेंगे तो भी जो हमारा एज अ रिजल्ट आएगा इवन इंटीजर आएगा, एंड हम टू इवन इंटीजर को ऐड करते हैं तो भी हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो एक इवन इंटीजर मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया एज a प्लस ए इक्वल्स टू 2a इज एन इवन इंटीजर। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस नहीं रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सॉरी इसके लिए R इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सेकंड देखिए हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक।
राइट। तो इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू I एंड ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन R। देखिए जब हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी टाइप R में एग्जिस्ट करेगा तो ये हमारा इंप्लाई करेगा a प्लस बी इज एन इवन, राइट। अब देखिए जब हमारा a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए बी तो हमारा इवन होगा, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाई b प्लस ए इज एन इवन, राइट। तो इस तरह का देखिए जब हमारा b प्लस ए बी इवन हो गया तो ये हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन R। और जब हमारा बी ए टाइप का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा रिलेशन R में तो जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, राइट। यहाँ पे हमने देखिए इसको शो कर लिया कि जो हमारा रिलेशन R है ये सिमेट्रिक भी है। अब इसे देखिए हमें शो करना है ट्रांजिटिव, तो चलिए अब इसको हम लोग ट्रांजिटिव शो करते हैं। ये हमारा पार्ट डिलीट हो गया रिफ्लेक्सिव का। अब थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव, ओके ये ट्रांजिटिव हो गया। अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर I and order pair of AB and order pair of BC belongs to relation R। ये हमने कंसीडर कर लिया। अभी हमारा पार्ट यहां से डिलीट हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमारा ये इंप्लाई करेगा a प्लस बी इक्वल्स टू इवन नंबर, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एन इवन इंटीजर, तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट करेंगे एन इवन इंटीजर, राइट। और इसको देखिए हम इस तरह से राइट करेंगे दिस इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल्स टू 2k, जहां पे हम k एनी कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे एंड b प्लस सी इक्वल्स टू इवन इंटीजर, ओके ना। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कंसीडर कर लेंगे एंड b प्लस सी इक्वल्स टू 2m। तो यहाँ पे देखिए हमने a प्लस बी इक्वल्स टू 2k राइट कर लिया एंड b प्लस सी इक्वल्स टू 2m राइट कर लिया, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं वर k इज कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पे m जो हमारा है ये कांस्टेंट है, हमने इस तरह से राइट कर लिया। अब देखिए जब हमारा a प्लस बी जो है ये एक इवन इंटीजर है एंड b प्लस सी जो हमारा है ये भी एक इवन इंटीजर है, इसको हमने देखिए 2 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट कर लिया है। यहाँ पे m को भी राइट कर लीजिएगा m इज कांस्टेंट, राइट ना। इस तरह से ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जब हमारे ये a प्लस बी भी इवन इंटीजर है एंड b प्लस सी भी हमारे इवन इंटीजर है, तो जब हम बोथ को ऐड करेंगे तो भी जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो एक इवन इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज a प्लस बी प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2k प्लस 2m और ये होगा हमारा एक इवन इंटीजर, राइट। ऐसा होगा हमारा। अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब ये डिलीट हो गया तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी प्लस 2b, ओके ना। b प्लस बी हमारा 2b होगा एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2k प्लस 2m, राइट। ये वैल्यू होगी हमारी। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये होगी हमारी इवन, हमने इसको मेंशन कर लिया। अब यहाँ से इसको भी हम डिलीट कर लेंगे, ये हमारा देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 2m और ये हमारा प्लस 2 भी है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस 2b। ये वैल्यू हो गई, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। होप सो आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा कॉमन, तो ब्रैकेट में हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी k प्लस m माइनस b। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू थी 2k प्लस 2m, ये हमारा एक इवन इंटीजर था
और जो 2b हमारा वैल्यू होगा ये भी हमारा देखिए इवन इंटीजर ही होगा, और जब हम इवन इंटीजर से इवन इंटीजर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें एज ए रिजल्ट वैल्यू मिलेगी वो भी हमारा एक इवन इंटीजर ही होगा। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी देखिए ये भी हो जाएगा हमारा इवन इंटीजर, राइट ना। तो इस तरह से हमने देखा कि a प्लस सी जो होगा हमारा ये भी एक इवन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इम्प्लाइज दैट अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इक्वल्स टू एन इवन, राइट। और जब ये इवन हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर पेयर ऑफ AC है ये भी हमारा बिलोंग करेगा इन रिलेशन R। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ओके ना। और देखिए जब हमारा रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव भी होगा, ऑलरेडी हम लोग रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक शो कर चुके हैं, तो जो रिलेशन है हमारा ये हो जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 15 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका हमारा स्टेटमेंट है लेट I बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड R बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर I defined by R equals to for all order pair of xy such that xy belongs to I and x minus y is divisible by 11, then prove that R is an equivalence relation। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। जो हमारा सेट A है ये हमारा है सेट ऑफ इंटीजर, तो हमारा जो रिलेशन है ये डिफाइंड होगा हमारा फ्रॉम I टू I, और ये देखिए डिफाइंड है हमारा R इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ xy सच दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाय 11 एंड xy जो हमारे हैं ये बिलोंग हो रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। चलिए चेक करते हैं इसके रिफ्लेक्सिविटी की। ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखिए चेक करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ x ये होगा हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन R। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और 0 जो होगा हमारा वो एक्सेप्ट ऑफ 0 ऑल नंबर से डिविजिबल होगा। तो 0 जो हमारा है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इज डिविजिबल बाय 11, राइट ना। और जब ये 11 से डिविजिबल हो गया दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, राइट। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू I एंड ऑर्डर पेयर ऑफ xy बिलोंग्स टू रिलेशन R। दिस इम्प्लाइज x माइनस y इज डिविजिबल बाय 11। ये हो जाएगा हमारा ये गिवन कंडीशन है। अब देखिए जब हमारा x माइनस वाई डिविजिबल बाई 11 है तो हमारा माइनस ऑफ x माइनस वाई जो होगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाई होगा हमारा 11, डिविजिबल बाई 11, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब माइनस का हम ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अब इसको हम यहां से डिलीट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 11, राइट। और जब हमारा y माइनस एक्स भी डिविजिबल हो गया 11 तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ऑफ yx बिलोंग्स टू R। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, राइट। तो हमारा जो R है ये
सिमेट्रिक भी हो गया। अब इसको हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड हम राइट कर लेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट x, y, z belongs to set of integer I and order pair of xy and order pair of yz belongs to relation R। हमने लेट कर लिया, ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा x माइनस y इज divisible by 11 and y minus z is divisible by 11। अब यहां से देखिए हमने देखा कि x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल बाई 11 है एंड y माइनस जेड जो है वो भी हमारा डिविजिबल बाई 11 है। तो बोथ को हम ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी डिविजिबल बाई 11 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, दिस implies x minus y plus y minus z is also divisible by 11। ये हो जाएगा हमारा राइट। अब यहां से देखिए y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिलती है x माइनस जेड इज divisible by 11। ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए जब हमने x माइनस जेड को शो कर लिया कि ये डिविजिबल बाई 11 है, ये हमारा इंप्लाई करेगा ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और जब हमारा एक्स जेड बिलोंग कर गया आर में, तो जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। और हमने देखिए यहाँ पे शो करा कि जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R is an equivalence relation। और देखिए जहां भी हमने शो करा कि रिलेशन हमारा जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, वहां पे हमने राइट नहीं करा है, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है ना। सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। ठीक है। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करा है, हमने बस आपको बाय स्पीक बताया है, हमने यहाँ पे राइट नहीं किया है, तो आप राइट भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए जो हमारे एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस थे वो हो जाते हैं हमारे कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी कंप्लीट। जो हमारे देखिए जो चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट आपको जो भी हमें करना है बिल्कुल आप कीजिए, जो आपको सजेशंस प्रोवाइड करना है आप सजेशंस दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।